दूंगी, महुआ वाली बात बता दूंगी। प्रधान जी के मनमा गावा हमका लागत के हमका देख गए हो तब कहती बताई अपने मुंह से कह दिया। बोलिए शंकर भगवान की, बालाजी महाराज की। तो भैया इधर बताया गया कि जो शेषनाग जी महाराज आए, अब नागिनी ने सोचा शायद मेरे पति मार करके आए हैं, आरती उतारने लगी। आरती उतारने के बाद बोली स्वामी आप मार करके आगे, डस करके आगे। बोले नहीं हमने डसा नहीं है। क्यों नहीं डसा? क्योंकि मेरे मन में एक संशय थी, आपको भान प्रताप ने क्यों मारा? अब तो नागिनी और तेज रोवे लगी, अकेले जाने का वो काम नहीं करिस। और तुम बताओ हमारे फिर से पूछे चले आए हो, तुमसे तो कुछ कहे वाला नहीं, तुमसे नहीं तो दुश्मन है। कहीं सुनो, अगर ऐसी बात है अकेले जान करके तुम्हें छेड़ा है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और अगर उसने तुम्हारी गलती बताई तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर अब की बार जाएंगे और हम उनसे पूछेंगे, अगर उन्होंने आपकी गलती बताई तो मैं लौट करके आऊंगा और तुम्हारे नाक और कान काट लूंगा। कहा ठीक है काट लेना। शेषनाग जी महाराज ने क्या किया, एक छोटे से बालक का रूप बनाया, भान प्रताप जी महाराज के दरबार में पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा महाराज आपसे कुछ पूछना है, कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो क्या बात है? आपसे कहना है कि आप ये बताएं हमें कि जो नागलोक में रहती हुई नागिनी है उसे आपने क्यों मारा? भान प्रताप राजा समझ गए ये कोई साधारण नहीं हो सकता है। बालक को एकांत में बुलाया, शेषनाग जी महाराज को एकांत में बुलाया और समझा करके कहने लगी कि तुम्हें नहीं मालूम है बेटा, जब शेषनाग जी महाराज थे नहीं वहां पे, तो ये जो नागिनी है इसका हित था एक नाग से। संबर नाग दुष्ट अति भारी, आलिंगन कीन्हो अहि नारी। अरे बड़ी ही दुष्ट वो स्त्री है, संबर नाग के साथ उसका प्रेम हो गया, हित हो गया, इसलिए मैंने मारा। और वो जो नाग था मुझे देख करके भागने लगा था। जैसे ही शेषनाग जी महाराज ने सुना तो समझ गए कि उसकी गलती है। इधर नागिनी ने सोचा कि शायद मेरे स्वामी आए, मेरे नाक और कान काट लेंगे तो मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी, इसलिए नागिनी ने क्या किया, अरे पटाकी पटाकी फाना मरी गई और कान काट लेंगे। क्या किया, एक पत्थर पर अपनी फन को पटक पटक करके वो नागिनी मर गई। शेषनाग जी महाराज आए तो ताही देख शीतल भई छाती, और जन्मी सूपनखा कुल घाती। वही नागिनी अब की बार सूपनखा के रूप में अवतरित हुई। और भैया संबर नाग पताल पठाई, विद्युत जिभ्य दैत्य भोजाई। जो संबर नाग था वो विद्युत जिभ्य के रूप में अवतरित हुआ। सूर्पनखा का विवाह वैसे तो विद्युत जिभ्य के साथ में हुआ, क्योंकि जो भानु प्रताप था, भानु प्रताप दशानन भयउ, सूर्पनखा विद्युत कहाँ दयउ। वही भानु प्रताप राजा के बार लंकेश रावण हुआ। सूर्पनखा का विवाह विद्युत जिभ्य के साथ में हुआ था, पर धोखे से रावण के हाथों से विद्युत जिभ्य का अंत हो गया था। उसी समय से सूर्पनखा ने प्रण किया कि भैया तुमने मुझे विधवा बनाया है, मैं प्रण करती हूँ कि मेरे द्वारा एक दिन लंका की जितनी रहने वाली महिलाएं हैं सभी विधवा हो जाएंगी। और वही
शेषनाग जी महाराज अब की बार लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए। वही इशारा किया प्रभु श्री राम ने कि जो पूर्व जन्म का बदला है वो ले लो ये जन्म। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारा पूरा जीवन जा रहा प्रभु आपके चरणों में, फिर भी इतना दुख काहे है? क्योंकि जो पहले करके आए हो वो अब पा रहे हो, अब जो करोगे वो मिलेगा। किसी ना किसी जन्म का कुछ गलत हमने किया होगा तभी दुख मिलता है, अच्छा किया होता तो शायद दुख ना मिलता। जैसे ही आज इशारा मिला, नाक और कान कटे, आज शूर्पणखा भागती हुई कहा पहुंची खरदूषण तिसरा के पास में। और जैसे पहुंची खरदूषण ने देखा कहा बहन नाक और कान काटने वाला आपका होता कौन है? कौन बलधारी है जिसने ऐसा काम किया है? शूर्पणखा ने बताया जो पंचवटी पर रहते हैं राम और लक्ष्मण, उनके साथ एक स्त्री भी है, सीता राम है। मैं वहां पर घूमने टहलने के लिए गई, सोचा सीता से मिलूं, दो चार बातें कर लूं, लेकिन जो राम के भैया लक्ष्मण है उन्होंने मेरी ये दशा कर दी। जैसे शूर्पणखा की बात सुनी तो अरे सोने के भागी शूर्पणखा और खरदूषण ने दही आई बड़की भुजा और धागा
देसी की नीति है जो बाबा पाए मिलाए धूल गीता मास्टर की बैटरी को चार्ज हो जाए।